बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आजकल कैपिटल स्मार्ट सिटी की बातें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और हर हलके के अंदर इसकी बातें हो रही हैं। वो डीलर्स का हलका हो, इन्वेस्टर्स का हलका हो या जो एंड यूज़र जिसे हम कहते हैं उनका अगर हलका हो, सब इस पर डिस्कशंस कर रहे हैं। इसी तरह की एक डिस्कशन थी और उस डिस्कशन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक रिटेल इन्वेस्टर की जानिब से आई और वो ये थी कि यार लोग कह रहे हैं भाजी कि फेक रेट बनाया हुआ है और ये डिग जाना है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाय द वे, ये जो फेक रेट बनाने वाली मिथ है, दिस इज राइट अप देयर विद फ्लैट अर्थ मिथ्स। यानी ये वो मिथ है दैट जस्ट वोंट डाई। और मजे की बात यह है कि बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैनट बी प्रूव्ड, तो आप इसको टोटली डिनाई भी नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स अ परफेक्ट टॉपिक फॉर अ डिबेट और अ डिस्कशन। सूरत हाल बाय द वे ये है कि रेट तो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मार्केट के अंदर सेंटिमेंट भी बड़ा पॉजिटिव है। मैं ऑन दी अदर हैंड बाय द वे मार्केट के उन फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना नहीं पसंद करता हूं जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ लिंक्ड होते हैं। रीज़न ये है कि दिस इज जस्ट यूजलेस काइंड ऑफ डिबेट बाय द वे। और मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर वाकई देयर इज अ सिंडिकेट ऑफ इन्वेस्टर्स हु डू मेक पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ मनी बाय डूइंग दिस, तो वो कभी कभी किसी किसी सोसाइटी के अंदर ही ऐसा क्यों करते हैं? व्हाई डोंट दे जस्ट गो अराउंड इन एवरी सोसाइटी एंड दे जस्ट डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर देयर। चक्कर ये है कि इफ आई कुड डू दैट बाय द वे, तो मैं क्यों किसी एक ही प्रोजेक्ट पे ऐसा कर रहा हूं? आई वुड बी डूइंग दैट इन एवरी सिंगल प्रोजेक्ट दैट्स आउट देयर। बाय द वे, इफ आई कुड डू दैट, व्हाई नॉट डू दैट? और दूसरी चीज ये है कि क्यों फिर वो 4 साल 5 साल बाद ही इस तरह का मैं एक प्लान करता हूँ? इफ आई कुड डू दैट, व्हाई वोंट आई बी डूइंग दिस एवरी मंथ? कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि व्हाट स्टॉप्स मी इफ आई कुड पुल सच अ थिंग। What stops me to do this on a monthly basis? Why don't I do that? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज दिस इज एन ओपन एंडेड डिबेट। तो फिर जो भी सिंडिकेट इन्वेस्टर्स का ये कर रहा है, तो वो एक तो हर सोसाइटी में ये मौजें क्यों नहीं कर रहा, और दूसरी बात ये है कि वो हर मंथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा? बाय द वे, इफ आई कुड डू दैट, आई बी डूइंग दैट ऑन अ डेली बेसिस पर क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे बन सकते हैं इस तमाम तर मामला के साथ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग ये भी कह रहे होते हैं कि यार सोसाइटी खुद ये कर रही है, तो उस सिचुएशन में सोसाइटी 4 साल क्यों वेट करेगी? वाई डोंट दे जस्ट डू इट आफ्टर 6 मंथ्स? कि 6 महीनों के अंदर अच्छी खासी बुकिंग्स भेज दी, उसके बाद दे स्टार्ट डूइंग दिस पम्प एंड डंप। तो ये सूरत हाल क्यों नहीं फिर वो करना शुरू कर देती इफ़ दे कैन? दूसरे एंड पर अक्सर ये भी कहा जाता है कि रेट एम ही नहीं डिगया जी, ये अपने इन्वेस्टर ਨੂੰ माल चुकवाने वास्ते। जिस तरह से आजकल फैसल हिल्स और मल्टी के डीलर्स के साथ बैठे, तो हमारी वो बरादरी जो है वो कुछ हर जगह पे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट होते हैं, तो वो ये कह रहे होते हैं अपने इन्वेस्टर के पास रेट सुटिया है। तो अपने इन्वेस्टर के वास्ते अगर रेट गिराना है तो क्यों फिर वो इतनी देर के बाद ही गिराया गया? फिर पहले इतना ऊपर क्यों लेके जाया गया? और बड़े मुनासिब सी क्यों करेक्शन करवाई गई? फिर सुट दो मार्केट में एक दफ़ा, फिर माइनस से लै जाओ, 60 लाख तो माइनस से लै जाओ। इन्वेस्टर की फिर प्रॉपर मौज करवाओ ना, अगर ये सूरत हाल है। तो खैर, मैं ये भी डिनाई नहीं कर सकता हूँ और ना करता हूँ कि यार सच प्रैक्टिसेस डजंट हैपन इन द मार्केट बिकॉज देयर इज़ नो कंक्लूसिव प्रूफ विद मी कि ऐसा नहीं होता है, बट देयर इज़ ऑल्सो नॉट कंक्लूसिव प्रूफ कि ऐसा होता है। और मार्केट की इतनी ज़्यादा फोर्सेस चल रही होती हैं कि इस तरह के इवेंट्स को सिंगल आउट करना भी बड़ा मुश्किल है और आउटराइट डिनाई करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक सवाल जो मेरा और है वो ये है कि ऐसा अगर होता है तो क्यों वो किसी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ के बाद ही होता है? क्यों तभी होता है जब मार्केट की सेंटिमेंट ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी पॉजिटिव होती है? तो ऐसा क्यों होता है? जिस तरह से अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें, इंटरचेंज का फॉर्मल लेटर आया और इनॉग्रेशन हुई रिंग रोड की, तो उसके बाद ही मार्केट में फेक रेट क्यों बनाया गया है? तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आप सबके सामने मैं रख रहा हूँ। और अगर सोसाइटियाँ इस तमाम तर मामले के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो सोसाइटी फिर 4 साल अपनी रेपुटेशन के ऊपर, अपनी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान क्यों रख रही है?
ये भी एक सवाल है। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब कमेंट सेक्शन में अगर आप देना चाहें तो आप ज़रूर दें। आई इन्वाइट यू फॉर दिस डिबेट। ऑन दी अदर हैंड बाय द वे जी, ट्रू क्वेश्चन की तरफ वापस आएँ तो सिचुएशन ये है जनाब के रेट कैसे बना है, क्यों बना है, कब बनता है, किस तरह से बनता है, ये सारी बात छोड़ दें। अगर मैं अपना प्लॉट पॉजिटिव प्रॉफिट ऑन के ऊपर बेचना चाह रहा हूं और वो मुझे मिल रहा है तो ये रेट फेक रेट नहीं है, बिकॉज जो पैसे मुझे मिल रहे हैं वो सही करेंसी है, जो प्लॉट मैं बेच रहा हूं वो सही फाइल सही प्लॉट है। दिस शुड बी मोर देन इनफ फॉर मी कि यार सही रेट है। फेक रेट कि मुझे टेंशन तब होगी अगर मैं मार्केट में अपनी चीज़ बेचने जा रहा हूँ और उस रेट पे फिर मेरी चीज़ बिल्कुल नहीं बिक रही है और हर बंदा अपनी चीज़ बेचने को तैयार है लेकिन मुझसे कोई चीज़ खरीदने को तैयार नहीं है, तो फिर तो मैं कहूँगा कि यार फेक रेट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस वक्त मार्केट के अंदर बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, मैसिव ऑन है और कमर्शियल्स के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त ऑन इस वक्त मिल रहा है, प्रॉफिट ज़बरदस्त चल रही है और ये वो रियलिटी है जिसको फिल वक्त डिनाई नहीं कर सकते हैं। फोर्सेस की बात करें, कौन सी फोर्सेस इसके पीछे हैं, तो एक तो जनाब 4 साल हो गए हैं और द टाइम हैज़ कम। व्हेन द टाइम कम्स, वो सियाने कहते हैं कि देयर इज नथिंग मोर पावरफुल दैन समथिंग हुज टाइम हैज़ कम। तो जो टाइम आ जाए किसी प्रोजेक्ट का तो फिर उसकी बारी आ जाती है। तो 4 साल जो हैं मोर देन इनफ टाइम है। इंटरचेंज का फॉर्मल लेटर आया है, रिंग रोड की इनाग्रेशन है, मार्केट ने देखा है कि यार अब यहाँ पर अगर हम चीज़ ख़रीदेंगे तो उसकी वर्थ बन सकती है, जेन्युइन बंदा इंटरेस्टेड हुआ है, जेन्युइन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हुआ है और उसके साथ साथ बड़ा इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हुआ है। तो ऑफ कोर्स जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर रेट्स बनते हैं। रेट माशाल्लाह इस वक्त बड़ा शानदार बना हुआ है। मेरी किसी बात के साथ अग्री करते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, डिसएग्री करते हैं तो वो आप लाजमी बताते हैं। आई लाइक यू ऑल फॉर दैट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।